नमस्कार बंटू, बोलो। अपने प्रभाग में क्या चल रहा है नेताजी? क्यों? अपने बाजू वाला जो अस्पताल है उधर ना डॉक्टर ड्यूटी पर आता है, ना मरीजों का इलाज होता है, ना दवाई ठीक से मिलती है, कुछ भी ठीक से चल नहीं रहा है उधर पर। अरे तो चलो एक काम करते हैं, आज दवा खाने का राउंड ले लिया जाए। क्या हो गया सीएमओ सर? अच्छा हुआ एनास्थेटिस्ट मैडम आप आ गए। ये पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ब्लड लॉस हुआ है, आप प्लीज मदद करिए हमारी। देखिए यस मैडम, इसका आई कैनुला नहीं लग रहा है, प्लीज आप हेल्प कर दीजिएगा वो पेशेंट होने के बाद। हाँ मैडम आप कौन हैं? सर मैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट तो ऑपरेशन थिएटर में रहने चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ओटी के अलावा आकस्मिक सेवा और इमरजेंसी मेडिसिन के एक्सपर्ट होते हैं, तो मैं यहाँ अपनी सेवा देने आई। सर जब भी हमारे पास कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है हम सबसे पहले एनेस्थेटिस्ट को ही बुलाते और वो जल्दी से यहाँ पे हमारी मदद करने आ जाते हैं। ये तो नई बात पता चली। नेताजी ये सब छोड़िए, आप ओपीडी चलिए, असली गड़बड़ वहाँ पर। अच्छा चलो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है मैडम, आपके हॉस्पिटल की तो बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं हमारे पास। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। देखिए ये सर्जरी ओपीडी है, ये गायनी ओपीडी है, वो पीछे मेडिसिन ओपीडी है, ये पीएसी ओपीडी है, सब जगह पेशेंट्स है। पीएसी ओपीडी? हाँ, क्या होता है? प्री एनेस्थीसिया का चेकअप होता है। जैसे आपको तो पता है ये सर्जरीज होते हैं, सर्जरी के पहले हमें एनेस्थीसिया देना होता है, पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है। उसको बेहोश करने से पहले हम उनका चेकअप करते हैं, तो उसको प्री एनेस्थीसिया चेकअप बोलते हैं। तो हम उसमें पूरा डिटेल में पेशेंट को पूछते हैं उनके बारे में कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है या और कोई डिफिकल्टीज तो नहीं है, और अगर उनको कोई बड़ी बीमारी हो तो हम उनको ऑप्टिमाइज करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ऑपरेशन करने के पहले। ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे रिस्क ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया सब कम हो जाता है। नेताजी अपने प्रभाग के जो गुप्ता जी थे ना, वो कल दिन भर एमआरआई के बाहर बैठे हुए थे, बट उनका एमआरआई हुआ ही नहीं है। देखिए मैडम, चलिए एमआरआई की चलिए तरफ चलिए अपना एमआरआई राउंड ले की लेते तरफ हैं। देखते हैं। चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। बहन जी मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, आपके बच्चे का एमआरआई करना है, ठीक है? तो उस बच्चा अभी बहुत छोटा है, तो उसको पूरा बेहोश करने के लिए पूरा एनेस्थेशिया देना पड़ेगा, ताकि बच्चा एमआरआई के मशीन में हिले ना डुले, ठीक है? तो इसके लिए आपकी अनुमति लगेगी हमें। अब यहाँ पे भी एनेस्थेटिस्ट? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एमआरआई है। एमआरआई में क्या होता है कि कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं या क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं जो कि हिलते हैं, और एमआरआई में हिलना अलाउड नहीं है। तो इन दिस केसेस हमको बच्चों को पूरा एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो इस जो एमआरआई का हमारा यूनिट होता है उसमें विशेष हमारे एमआरआई अनुकूल साधन लगते हैं, मशीन्स लगती है, और ये हमारा एक विशेष तरीके का एनेस्थीसिया होता है। तो हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यहाँ पे भी बहुत काम में आते हैं। ये भी एक नई बात पता चली। नेताजी अभी आ गए तो एक बार आईसीयू का भी हालचाल देख लेते हैं। चलिए आईसीयू भी देख लेते हैं। चलिए हम देख सकते हैं। लारिंगोस्कोप। हाँ मैम बेड नंबर 3 के पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आएगा, सीपीआर देना पड़ेगा। ओ मैं ट्यूब डाल के आती हूँ, आप शुरू कीजिए सीपीआर। वेंटिलेट। मैडम ये सब क्या है? ये हमारा आईसीयू है, और आप देख रहे हैं ना वो डॉक्टर जो इधर से उधर भाग के पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है। वो अच्छा। हमारे आईसीयू के इंचार्ज है। मैं ये राउंड लेते लेते ये देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल की कोने कोने में एनेस्थेटिस्ट ही एनेस्थेटिस्ट हैं, तो ओटी में कौन है? चलिए ओटी में एनेस्थेसिया के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिलते हैं। चलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार नेताजी, बैठिए ना। बैठिए मैडम। कैसे क्या आना हुआ नेताजी? आपके दवाखाने के बारे में कुछ तकरारें आई थी मेरी तरफ, तो मैंने सोचा कि मैं सरप्राइज राउंड ले लेता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं खुद सरप्राइज हूँ। मैंने देखा कि हॉस्पिटल के कोने कोने में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पेशेंट की जान बचाने में लगे हुए हैं। वो अपनी रुग्ण सेवाएं पूरी जोरों शोरों से दे रहे हैं और बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच नेताजी, आपके सराहनापूर्ण शब्द के लिए। मैंने ऐसा सुना था कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट तो ओटी में रहते हैं, चार दीवारी में कैद रहते हैं, और वो कुछ सुलगाते हैं, पेशेंट को बेहोश करते हैं और बस खत्म।
नहीं, वो तो अभी 20-25 साल पहले पुरानी बात हो गई है। अभी तो आपने जैसे देखा कि हॉस्पिटल के कॉर्नर में हर जगह हर वार्ड में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आपको अपने एक्सपर्ट सर्विसेज देता हुआ देखेगा। और कोविड महामारी में तो आप लोगों ने सुना ही और देखा भी है कि कैसे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर लड़ा कोविड महामारी से और रुग्ण सेवा दिया। आपको तो याद ही है। मैडम ने भी एनेस्थीसिया के बारे में काफी कुछ बताया। मैडम, और दूसरा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। मैडम खुद एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है। अच्छा, ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी, इसलिए मैडम को एनेस्थीसिया के बारे में इतना सब कुछ मालूम है। क्या हुआ डॉक्टर शौकत? मैडम पेन क्लिनिक में आपके लिए पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। चलो पूरा 10 मिनट रुके, नेताजी आए मैडम। पेन क्लिनिक? हाँ, आजकल तो हमारे जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है वो पेन फिजिशियन कर भी अच्छे सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, जैसे कि बैकेक है, घुटनों का दर्द है, कुल्लों का दर्द है, हेडेक है, तो ऐसे काफी सारी जो क्रॉनिक पेन की बीमारियां रहते हैं उसमें हमारे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से तो पेन फिजिशियन करके अपने एक्सपर्ट सर्विसेज अरे देते हैं। मुझे भी तो बैक का प्रॉब्लम है। मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ है कि मेरी नस दबी हुई है। अच्छा, क्या रे बड़ू, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ हॉस्पिटल में कुछ भी ठीक नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि एनेस्थेटिस्ट ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली हुई है और हॉस्पिटल की पूरी बागडोर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट चला रहा है, जैसे कि वो एक इंसान हो और 12 हाथ हो और ऐसे मल्टीपल प्रकार के रोल्स निभा रहा है। तुम एक काम करो, तुम कार्यालय में जाओ और अपनी कार्यालय के काम की तरफ ध्यान दो। मैं मैडम से बैकिंग का इलाज करा के आता हूँ।